अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल बारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2020 का साल दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं था। वही एक आदमी थे जिन्होंने $150 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए। मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की, जो कि 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। 2020 के शुरू में इनकी नेटवर्थ थी $27 बिलियन, जो कि इनको बनाती थी 35th रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई $190 बिलियन। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि एलोन मस्क ने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है इस साल। खास तो किया, खास तो वो हर साल करते हैं, बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है वो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं किया कि जो उन्होंने 2019, 18, 17, 16 और 15 में किया। अगर ये कुछ ना भी करते इस साल तो चांसेस बहुत हाई थे वो उतने ही अमीर बन जाते जितने अब बने। ऐसा कैसे हो पाया? क्या है राज इनकी सक्सेस के पीछे? आइए जानते हैं एलोन मस्क की कहानी दोस्तों आज के इस वीडियो में। सोच कर देखिए दोस्तों कि जब आप बिलियनर लेवल के इंसान हैं तो आप पैसे कहाँ से कमाते हैं। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है और उस सैलरी को आप इकट्ठा करते हैं किसी बैंक में जब तक ये $100 बिलियन बन जाते हैं। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों 1 बिलियन इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है और इन नॉर्मल तरीक़ों से पैसे कमाना और 1 बिलियन कमाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में ये जो बिलियनर्स होते हैं ये एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं, एक ऐसी कंपनी के ऑनर होते हैं जिसका बहुत ही बड़ा वैल्यू हो। जैसे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेज़ॉन के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। और दोस्तों ऐसा ही इस एलोन मस्क के साथ है। ये एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है टेस्ला। और इन लोगों की जो वेल्थ होती है वो अपनी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है, बहुत ही क्लोजली जुड़ी होती है। और इनफैक्ट ये उस एक्सटेंट तक है कि ये एक दिन में $100 बिलियन कमा भी सकते हैं और $100 बिलियन से लॉस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनकी कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है शेयरिंग मार्केट में। अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ये एकदम से अमीर बन जाते हैं, और अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये $100 बिलियन का लॉस सह भी सकते हैं। और ऐसा ही टेस्ला के साथ हुआ दोस्तों। 2020 में टेस्ला का स्टॉक प्राइस 720% बढ़ा एक साल के अंदर अंदर। और यही मेन रीज़न है कि दोस्तों कैसे एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। हैरानी की बात शायद आपको ये लगे कि दोस्तों के एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को नहीं बनाया था। टेस्ला को बनाया गया था 2003 में 2 लोगों के द्वारा, जिनका नाम था मार्टिन एंड मार्क। एलोन मस्क ने 2004 में टेस्ला को ज्वाइन किया था $30 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके, और 2008 के बाद ही एलोन मस्क टेस्ला के CEO बने। 2009 में ये कंपनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, इसलिए इन्होंने सोच लिया कि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट लिया जाए कि ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कर सके और हम रिकवर कर सके। इसलिए 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया गया। और उस वक्त जब ये हुआ टेस्ला का शेयर प्राइस था $17। 8 जनवरी 2020 में इसका एक शेयर प्राइस था $854। आज के दिन इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दुनिया की 5th वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एलोन मस्क टेस्ला से 20% स्टेक ऑन करते हैं और यहीं से इनकी वेल्थ सबसे ज़्यादा बढ़ी। इससे ज़्यादा और बात करने से पहले आइए जानते हैं एलोन मस्क की खुद की कहानी। साउथ अफ्रीका में 1971 में एलोन मस्क पैदा हुए। इनकी मम्मी अमेरिकन थी और इनके पापा साउथ अफ्रीकन थे। कहा जाता है कि बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने कंप्यूटर्स का एक्सपीरियंस लिया। 10 साल की एज पे इन्हें पहला कंप्यूटर दिया गया और इन्होंने अपने आप से कोडिंग करना सीखा। 12 साल की उम्र में इसने एक गेम कोड की जिसको इसने $500 में बेचा। ये पहली कमाई थी इनकी, जो कि 12 साल की एज पर थी। 1999 में ये कनाडा गए और उसके बाद US की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई करी। इनका मानना है कि 3 चीज़ों ने इनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। पहली है इंटरनेट, दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरी है स्पेस ट्रेवल। 1995 में कह सकते हो कि इसको जब अपना पहला ब्रेकअप मिला तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई थी और ये कंपनी काफ़ी हाई प्राइस में बिकी थी। उसके बाद साल 1999 में उन्होंने एक X.com एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनाई, जो साल 2000 में एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बन गई पेपल। 2001 में एलोन मस्क CEO एंड चेयरमैन बने पेपल के। उसके बाद इस कंपनी को $1.5 बिलियन के लिए एक्वायर किया गया था eBay के द्वारा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एलोन मस्क ऑलरेडी एक बिलियनर बन चुके थे। उसके बाद उसने अपना फोकस लगाया अपने पेशेंस पे। $100 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए एक कंपनी बनाने में, स्पेस एक्स। इसका मेन मकसद है कि इंसानों को मार्स पर भेजा जाए और वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाए। 2020 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने
किसी इंसान को स्पेस में भेजा हो। 2025 तक स्पेस एक्स का प्लान है कि पहले इंसान को मार्स तक भेजना। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लान्स की वजह से, इतने बड़े बड़े पेशेंस की वजह से, इतनी बड़ी विजन की वजह से एलोन मस्क को रियल लाइफ टोनी मैन भी अक्सर कहा जाता है। एलोन मस्क किसी डिग्री को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, ये वैल्यू देते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी को। अगर कोई इंसान दिखा सकता है कि मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है उनकी नज़र में, एज़ कम्पेयर टू एक इंसान जो सिर्फ अपनी डिग्री दिखाता है। सीख मिलती है दोस्तों एलोन मस्क की ज़िंदगी से कि कैसे आप अपने पेशेंस, स्किल्स एंड हार्डवर्किंग के बेसिस पर एक सक्सेसफुल इंसान हो सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।